अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी हंड्रेड इंडेक्स की बात करें तो स्टार्ट पॉजिटिव देखा था। पिछले कुछ दिनों से हम लोग स्टार्ट पॉजिटिव देख रहे हैं, लेकिन फिर बाद में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ जाता है इंडेक्स के अंदर, क्योंकि इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक हुआ है। आज का हाई हम लोगों ने 78,857 के करीब देखने को मिला, फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग होती भी नजर आई और इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो हम लोगों ने नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। 486 पॉइंट इंडेक्स लूज करता हुआ नजर आया है। इंडेक्स की क्लोजिंग 78,084 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। इंडेक्स ने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 78,000 को मेंटेन किया। आखिर में थोड़ा सा वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ नजर आया, उसको आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो मारी जो है वो 43.8 करता हुआ नजर आया केसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर। पीएसओ 17 पॉइंट, एफसीसीएल 16 पॉइंट। पीएसओ का रिजल्ट भी आया, बड़ा जबरदस्त किस्म का 10 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। एफसीसीएल 16 रुपए ऐड करता हुआ नजर आया है। पेल 11 रुपए, पेल को आज बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सेनर्जी 10 रुपए 10.8 करता हुआ नजर आया है। ठीक है, सेनर्जी को मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, बड़ा डिटेल एनालिसिस, इसके अंदर डिसेंडिंग पैटर्न बना हुआ है। 4 रुपए से ऊपर होल्ड हो जाता है मजबूती से तो मजीद कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा इसके अंदर बुलिश मोमेंटम। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाके देख सकते हैं पीछे। ठीक है, पीके जीएस 8 पॉइंट जो है वो ऐड करता हुआ नजर आया है, एबट 7 पॉइंट के करीब। लूजर साइड के ऊपर देखें तो 69 पॉइंट एफएक्सी ने लूज कर दिए, एंग्रो ने 64 पॉइंट, मिलेट ट्रैक्टर ने 56 पॉइंट, हब पावर 53 पॉइंट और ईफर 37 पॉइंट, ओजीडीसी 30 पॉइंट और हाइनोन 20 पॉइंट लूज करता हुआ आज हमें नजर आया है। वॉल्यूम लीडर बात करें तो कोसम जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नजर आए और कैप भी लगते हुए देखने को मिला है। अपने क्लाइंट्स को जो है वो आप लोग के साथ कल जो है वो बिल्कुल मार्केट क्लोज होने से पहले आप लोग के साथ चार्ट शेयर कर दिया था। आज के टॉपिक्स के अंदर भी कोसम था, अलहमदिल्ला सुबह से ही बड़ा जबरदस्त किस्म का इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू रहा। डब्ल्यूटीएल जो है वो थोड़ा सा लूज करता हुआ नजर आया है। एनर्जी भी जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है। दीवान फारूक मोटर कल बड़े डिटेल के अंदर आप लोग के साथ डिस्कस किया, इसके ये भी आज वॉल्यूम लीडर था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज 50 रुपये के करीब इसने हाई लगाया। एसएलजीएल भी जो है वो वॉल्यूम लीडर के अंदर हमें देखने को मिला है। वॉल्यूम की बात करें तो आज केसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर कुछ वॉल्यूम जो है वो बेहतर जनरेट होते हुए नजर आए। आज केसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 190.597 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 141.272 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 49.318 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज्यादा देखे हैं और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 34.9 ऑलमोस्ट 35% के करीब वॉल्यूम जो है वो ज्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। कल जो है वो इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड के टॉप से जो है वो रेजिस्टेंस लेके क्लोजिंग हुई थी। आज उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडेक्स जो है वो अगर मैं 15 मिनट का चार्ट आप लोग के साथ ओपन करूं तो 15 मिनट के अंदर जो है ना वो इंडेक्स इस चैनल के अंदर स्टक हुआ है। ऑलमोस्ट देखें तो हम लोग इस चैनल के अंदर ही हमें स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है चैनल के बॉटम से और ऊपर से जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। एंड में लास्ट 15 मिनट के अंदर कुछ वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। डोजी कैंडल की फॉर्मेशन भी बनती हुई नजर आई है। लास्ट 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने 13.56 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हुई है, लिमिटेड बाइंग होती हुई बिल्कुल थोड़ी सी मतलब नॉर्मल है। इंडेक्स जो है वो कल सुबह 78,000 को मेंटेन कर सकता है। अगर मेंटेन कर लेता है तो हमें कहाँ तक जाता हुआ देखने को मिलेगा 78,320 और फिर ये चैनल का टॉप 78,460 440 470 के करीब देखने को मिल सकता है। अगर मेंटेन नहीं करता तो 960 950 का ये एक लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर हमें जो है वो इंडेक्स 77,820 से लेके 77,770 तक हमें आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 77,770 780 750 जो सपोर्ट लेवल है वो ये 5 अगस्त से जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है वो चलती भी आ रही है। अगर तो इंडेक्स 78,000 से नीचे होल्ड होना शुरू हुआ और कुछ अवर्ली क्लोजिंग नीचे हुई तो फिर हमें कल के दिन का एक्सपेक्टेड बॉटम यहाँ पे 77,800 से लेके 77,740 का यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। अपसाइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 78,400 440 का लेवल है। आज आइटम्स को डिस्कस करें तो दो आइटम जो है वो रिबाउंड होते हुए नजर आए हैं। इनको अगर आगे डिस्कस करें तो सबसे पहले पेल को डिस्कस करते हैं। पेल का आगे जो रिजल्ट भी है, ठीक है, अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है इसका अगर टेक्निकल देखें हम लोग जो है मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है इसकी, यहाँ से जो ऑलमोस्ट देखें तो 4 दिसंबर से चलती भी आ रही है, दिसंबर 2023।
ठीक है, यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट चलती भी आ रही है और इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से कंसोलिडेशन करके ये रिबाउंड होता हुआ हमें नजर आया है। पिछले कुछ दिन पहले जो है वो इसके अंदर एकदम थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था और 22 रुपये 56 पैसे तक गया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर आती हुई देखने को मिली थी। ये मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। आरएसआई को देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नजर आई है। वॉल्यूम जो है वो बड़े जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। आज हम लोग पेल के अंदर देखें तो 15.58 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। अगर ये देखें हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो दो अगस्त के बाद जो है वो हाईएस्ट वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नजर आए हैं। कुछ बायर जो है वो इसके अंदर एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। अपसाइड के लिए इनिशियल रेजिस्टेंस 26 रुपये 20 पैसे, 26 रुपये 20 पैसे के बाद 27 रुपये 10 पैसे का लेवल है, ये फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद 27 रुपये 70 पैसे और इवेंचुअली जो है वो 29 रुपये तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो स्टैंड लाइन से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। 24 रुपये 20 पैसे का एक इनिशियल स्टॉप लॉस है और फाइनल स्टॉप लॉस जो होगा वो 23 रुपये 50 पैसे का इसका फाइनल स्टॉप लॉस होगा। बुलिश डाइवर्जेंस मेजर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट दिसंबर 2023 से चलती हुई आ रही है। तो सारी चीज़ें जो है वो बुल्स की फेवर के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो टॉम सेल जो है वो आज रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। टॉम सेल जो है वो अपने चैनल के बॉटम से पहले से जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम भी जो है वो आज बड़े जबरदस्त किस्म के 6 मिलियन वॉल्यूम का काम हम लोगों ने देखा है। इसने चैनल का टॉप लगाया था यहाँ पे 4750 के करीब। ठीक है, आप लोगों के साथ बड़ा ग्रुप के अंदर डिस्कस कर दिया था जब इसका टॉप लग रहा था यहाँ पे, तो ये चार्ट शेयर कर दिया था। अब सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ, अब यहाँ से जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। आज इसने कुछ पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। 1.42 प्लस क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली है। 3.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग है। आरएसआई देखें तो वो भी अपसाइड की तरफ इंडिकेट कर रही है। वॉल्यूम भी जबरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। इसकी जो ईएमए की भी सपोर्ट देखें ना तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 ईएमए का इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे मार्च 2024 के अंदर, जब इसका रेट कुछ 20 रुपये 21 रुपये के करीब था। वहां से जो है वो इसको रिस्पेक्ट देता हुआ चल रहा है। वो यहाँ पे 39 रुपीज़ के पास आ रही है और चैनल का बॉटम जो है वो 3850 के करीब है। बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। 38 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल अपसाइड टारगेट 4430 होगा। 4430 के बाद 46 और 4760 तक और इवेंचुअली जो चैनल का टॉप है वो 50 रुपये से 51 रुपये तक हमें लगता हुआ नजर आएगा। बाइंग ऑन डिप विथ 38 रुपीज़ का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। बाकी आज ऑटो सेक्टर भी जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। ऑटो सेक्टर के अंदर भी एक अच्छी रैली बनते हुए देखने को मिली। जीएचएनआई जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का रिबाउंड हुआ। इसका हेड और शोल्डर पैटर्न का टारगेट था वो कंप्लीट हुआ ऑलमोस्ट। ठीक है, वहां से ये रिबाउंड करते हुए नजर आए। गाल भी जो है वो रिबाउंड करता हुआ नजर आया। 7,000 की ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट दिया हुआ है, वहीं से इसने अच्छे पॉइंट्स गेन किए हैं। एच कार भी जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। फिलहाल जो रिबाउंड हुआ है सुबह एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनाया, फिर जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर हमें स्टक होते हुए नजर आए। कंसोलिडेशन रेंज को अगर कल ब्रेक करते हैं तो मजीद बुलिश मोमेंटम जो है वो अपसाइड के ऊपर हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो डिटेल के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। एजीएल 22 रुपये के करीब रिकमेंडेशन थी। ठीक है, वो बड़ा जबरदस्त किस्म के उसके टारगेट हिट होते हुए नजर आए। हाईटेक लिमिटेड का रिकमेंडेशन थी 36-37 के करीब, वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का, उसके अंदर भी मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। तो सारी चीज़ें जो है वो क्लाइंट के साथ टाइमली बेसिस के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं। आप लोग भी अगर ये सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास रफील सिक्योरिटीज में जो है वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप लोग को अगर इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें, वहाँ पे सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।